आज हम कवर करने लगे हैं एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड कंटूर इंटीग्रेशन। कंटूर इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कुछ खास नहीं जो हम रियल डेफिनेट इंटीग्रल्स में करते थे ना, जिसको हमने चेंज किया था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, आज उसे ही करेंगे डिस्कस। बट आज जो चीज डिफरेंट है ना वो ये है कि हम अलोंग अ कंटूर करेंगे, अलोंग अ कंटूर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। सो आई होप आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। सो हम सारे के सारे टाइप्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं पहले सारी टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि टाइप कौन सी है, उसके बाद उसका वर्किंग रूल देखेंगे और इन दी एंड हम उसके एग्जांपल्स करेंगे। एक एग्जांपल हर टाइप से करवाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अगर टाइम रहा तो। वरना वर्किंग रूल और जो टाइप की फॉर्म है वो मैं आपको अच्छी तरह दिखाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो जल्दी से बटन, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। आ गए हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड। सो हमारे पास टाइप वन को देखते हैं क्या करेंगे। टाइप वन वैनिशिंग पेन को मैंने खत्म किया। आ जाओ, ठीक है। टाइप वन बहुत गौर से देखना। अच्छा, टाइप वन ना बाकी सब टाइप से सबसे डिफरेंट है और इसका वर्किंग रूल थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा मतलब ये आइडेंटिफाई करना सबसे आसान है, इसकी फॉर्म सबसे डिफरेंट है। वो ये है कि बाकी सब में ना माइनस जो इंटीग्रल है ना वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगा या फिर जीरो से इन्फिनिटी जाएगा, पर इसमें ऐसा होगा कि जो हमारे पास इंटीग्रल है ना वो जीरो से पाया जाएगा या जीरो से टू पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टाइप का पहला रटा, ठीक है। और इसमें जो फंक्शन है ना वो हमारे पास साइन एक्स और कॉज एक्स की फॉर्म में होगा, लेकिन ये जो फंक्शन है जो साइन एक्स और कॉज एक्स की फॉर्म में होगा ये एक रैशनल फंक्शन की फॉर्म में होगा, रैशनल फंक्शन की फॉर्म में होगा, ठीक है। रैशनल फंक्शन, ठीक है। एक सेकंड में स्टिक को तो मिटाऊं, ठीक है। रैशनल फंक्शन की फॉर्म में होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाती हूँ किस फॉर्म का आपको आ सकता है, तो आपको कैसे पता चलेगा। टाइप वन की ना एग्जांपल, पहली एग्जांपल सबसे फेमस एग्जांपल है वो ये है, जीरो से टू पाई डी थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर आप गौर से देखो ये एक रैशनल फंक्शन नहीं है ना, गौर से देखो एक रैशनल फंक्शन है और इसके अंदर कॉस थीटा भी आ गया। ये देखो ये वाली बात तो उसने यहाँ पर की है। सिमिलरली आपको इस तरह की एग्जांपल भी दे सकते हैं। ये वाला मैं कुछ फॉर्म दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो आपको कुछ फॉर्म इसी किस्म के भी आ सकते हैं। जीरो से ले लो टू पाई थीटा और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस कॉस साइन थीटा, ठीक है। ये वाली भी टाइप वन नहीं है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सिमिलरली एक बहुत फेमस चीज है बच्चों ये, जीरो से टू पाई तक जाएगा। अच्छा, टाइप वन हमेशा जीरो से टू पाई तक ही जाएगा, ठीक है। तो कॉस टू थीटा डी थीटा ओवर वन प्लस टू ए कॉस थीटा प्लस ए स्केयर। तो ये सारी जो है वो टाइप वन की एग्जांपल्स है, राइट। अब ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व कैसे करना है, आओ देखो किसना वर्किंग रूल बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है। अच्छा, इन सब में ये क्या है, ये जो अभी तक आपको गिवन होगा ना ये थीटा में, इन सब उसको ना हम लोग चेंज करेंगे थीटा में, है ना। थीटा तो हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स अपना रियल एक्सिस में भी। अभी हमारे पास जो है ना वो रियल रियल प्लेन में रियल डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको और कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं। पहला स्टेप क्या रहेगा, पहली बात गौर से देखना, वर्किंग रूल को बहुत गौर से सुनना। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल को देखो बहुत गौर से देखो। करना क्या, करना यह है कि पहली बात यह है कि z जो है वो इक्वल होता है e पावर आई थीटा, और आप जानते हो e पावर आई थीटा जो है वो इक्वल होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब तक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये बात तो अच्छी तरह रट ली होगी। अब आज जो वन ओवर जी जो है वो किसके इक्वल होता है, वन ओवर जी होता है माइनस ई पावर माइनस आई थीटा, वो किसका होगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि ना मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, तो मतलब z प्लस वन ओवर z इज इक्वल टू, अब गौर से देखना, अब मैं ऐड करूंगी तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, टू कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा की यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकलेगी वन ओवर टू z प्लस वन ओवर जी। तो याद रखना जब फर्स्ट टाइप आए या फिर फर्स्ट टाइप है तो रैशनल फंक्शन होगा कॉस थीटा का या फिर साइन थीटा का। अगर सा कॉस थीटा का रैशनल फंक्शन हो तो कॉस थीटा की जगह तुमने ये लिखना, कॉस थीटा की जगह ये लिखना है आपने, ठीक है। कॉस थीटा की जगह ये रिप्लेसमेंट करनी है। अब साइन थीटा के लिए क्या रिप्लेसमेंट करेंगे, ये और से देखो। साइन थीटा के लिए मैं क्या करूंगी, इन दोनों को माइनस कर दूंगी। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करती हूँ, माइनस कर देती हूँ। इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो जब मैं इन इक्वेशंस को माइनस करूंगी ना तो याद रखना ये इससे कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस, हाँ प्लस हो जाएगा बिकॉज माइनस आ जाएगा ना,
हाँ ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या फॉर्म बनेगा, ये देखो 1 - 1 इज इक्वल टू 2 अयोटा साइन थीटा। तो साइन थीटा की यहां से क्या वैल्यू निकली, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 I z - 1/z। तो याद रखना, अगर कॉस थीटा का फंक्शन आए तो ये रिप्लेसमेंट करोगे, साइन थीटा की रिप्लेसमेंट ये होगा। आगे बात पहली चीज क्या करनी है, रिप्लेसमेंट। स्टेप 1 इज रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट ये करोगे, ठीक है। और एक और रिप्लेसमेंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ से देखो कैसे, कौन सा कलर लो, पिंक ही ले लेते हैं। यहाँ से देखो जी जो है वो इक्वल था e⁻I थीटा के। तो यहाँ से थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ से थोड़ा घन को कम करेंगे ताकि थोड़ी स्पेस बने यहाँ से। ये टाइप 1 के लिए सब कुछ कर रहे हैं अभी तक, मैं बताऊंगी, समराइज करूंगी, एक भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो। और अब अगर मैंने कहा था जी इक्वल है हमारे पास e⁻I थीटा के, अब मैं डीजी ले लूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं तो आया आ जाएगा डी थीटा। तो डी थीटा की जगह रिप्लेसमेंट क्या करोगे, DZ/I थीटा। तो जब आप सारी रिप्लेसमेंट करोगे ना, तो फंक्शन पहले इस फॉर्म का था, फंक्शन हमारे पास जो था वो थीटा इस फॉर्म का था, ठीक है, एफ थीटा डी थीटा, और यहाँ 0 से 2 पाई तक था। जब सारी रिप्लेसमेंट करोगे ना, फंक्शन सी बन जाएगा, यहाँ कंटूर विद रिस्पेक्ट टू कंटूर हो जाएगा, और यहाँ f(z)dz आ जाएगा। समझ आई, टिल नाउ ये करना है। अब जब ये फंक्शन बन जाए तो उसके बाद तुम पोल्स फाइंड करोगे, और वो पोल्स फाइंड करने के बाद स्टेप 2 इज पोल्स, उसका स्टेप 3 क्या, पोल्स वो वाले लोगे जो हमारे पास खैर से हमारे पास आएंगे इनसाइड। इनसाइड कौन सा फंक्शन आएगा, इधर देखो कौन से फंक्शन पर आएंगे, ठीक है, व्हाइट कलर ले लेते हैं। और हम वो पोल्स सिलेक्ट करेंगे पोल्स, सिलेक्ट करो वो वाले जो इनसाइड हो कॉम्प्लेक्स प्लेन 1 के। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो सर्कल जो इनसाइड 1 हो, मतलब जिसके अंदर इनसाइड 1 हो, या 1 से बिलो वैल्यू होनी चाहिए, यू नो, तो वो वाले हम लोग बॉल सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, जो 1 से बड़े वैल्यू होंगे जो इसमें नहीं आएंगे उन्हें हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करोगे, काशी रेजिड्यू थ्योरम लगाओगे, कैशी रेजिड्यू थ्योरम लगाओगे, एंड दैट इज ऑल। कैशी रेजिड्यू थ्योरम एंड दैट इज ऑल, एंड दैट इज ऑल, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो मैं जरा समराइज करूं, टाइप 1 में क्या करना था हमें, समझ तो टिल नाउ आ ही गई होगी कि क्या करना है। देखो रिप्लेसमेंट करनी है पहली बात, उसके बाद क्या था, इधर देखो मैं सारे स्टेप एक ही दफा अब लिखने लगी हूँ। देखो नंबर 1 रिप्लेसमेंट करनी थी, रिप्लेसमेंट कह लो या सब्सटीट्यूशन कह लो, आपकी मर्जी है। रिप्लेसमेंट किसने करनी थी, हमने जी की जगह लिखना था आई थीटा, और डी जी जो है हमारे पास वो इक्वल आएगा डी थीटा, इसके इक्वल आएगा, ये रिप्लेसमेंट करनी है। और अगर कॉस थीटा हो तो लिखोगे क्या, 1/2 z+1/z। और अगर साइन थीटा हो तो क्या लिखोगे, 1/2I z-1। स्टेप 1 ये रहा। स्टेप 2 क्या आ जाएगा, स्टेप 2 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेप 2 के बाद पोल सिलेक्ट करने हैं, पोल्स फाइंड करने हैं। फिर हमने सेलेक्ट करना है जो इनसाइड हो इसके, और नंबर 3 इज काशी रेजिड्यू थ्योरम, काशी रेजिड्यू थ्योरम, CRT, एंड दैट इज ऑल। बस ये, बस। तो कोई भी फॉर्म आए जो फर्स्ट टाइप को हो उसके साथ हमने ये काम करना है, राइट। बात समझ आई गई हो। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप 3 की तरफ, सॉरी टाइप 2 की तरफ। सुनो टाइप 2 क्या करेंगे, कलर पहले कौन सा सिलेक्ट करें, येलो लिया हुआ था, ठीक है। टाइप 2 देखो, टाइप 2 देखो, टाइप 2 देखो किस तरह करेंगे। टाइप 2 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात ये कि टाइप 2 में और टाइप 1 और टाइप 2 में मैं पहले बता देती हूँ, जो मेजर डिफरेंस है वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो देखो किस तरह आएंगी, अगेन ये देखो गौर से देखना, ठीक है। f(x)dx फंक्शन होगा, या फिर या ये फॉर्म होगी इंटीग्रल की, या फिर ये फॉर्म होगी, ठीक है, f(x)dz, ठीक है। बात समझ आ गई। और याद रखना यहाँ पे ना फंक्शन जो आएगा ना वो मोस्ट प्रोबेबली रैशनल फंक्शन ही होगा, ठीक है, ठीक है। ये देखो
यहाँ पे जो फंक्शन आएगा ना, जो पहली फॉर्म है और दूसरी फॉर्म में फर्क है, यहाँ पे भी रैशनल फंक्शन ही आएगा, लेकिन अब कॉस थीटा नहीं आएगा। अब को जो रैशनल फंक्शन होगा ना, रैशनल फंक्शन हमारे पास आएगा, वो कॉस थीटा और साइन थीटा वाला फंक्शन नहीं होगा, और लिमिट भी हमारे पास चेंज है। तो टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस समझ आई, डिफरेंट लिमिट्स भी डिफरेंट है, और यहाँ रैशनल फंक्शन दोनों में ही है, लेकिन वहां रैशनल फंक्शन कॉस कॉस थीटा और साइन थीटा वाला था, यहाँ ऐसा नहीं होगा। बाकी बात समझ। अब आज वर्किंग रूल की तरफ बढ़ते हैं। वर्किंग रूल देखो किस तरह करेंगे। पहली बात ये है कि एक्स को रिप्लेस करना है, रिप्लेस एक्स बाय जी। ठीक है, पहला रूल में पहला वर्ड क्या आ जाता है, रिप्लेस एक्स बाय जी, रिप्लेस एक्स बाय जी। ठीक है, रिप्लेस कर देना है, उसके बाद टेस्ट करना है, एंड टेस्ट वेदर, उसके बाद देखना है कि जी एफ ऑफ जी जो है वो अप्रोच करेगा जीरो को एज, अगर ये अप्रोच कर जाए इन्फिनिटी को, अगर पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन पड़ा हुआ है ना, वो अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो क्या हमारा फंक्शन जो है, अगर z इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो क्या हमारा एफ ऑफ जी जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा, तो आगे बढ़ना है। ठीक है, पहली बात ये करनी है, और फिर ये देखना है टेस्ट वेदर, टेस्ट चेक करना है ये। और अगर ऐसा हो जाए तो स्टेप नंबर 2 क्या है, आपने चेक करना है पोल्स जो है हमारे पास, वो वाले सिलेक्ट करने हैं जो हमारे पास अपर हाफ प्लेन में आए। ठीक है, बात हुई। अब फाइंड करो, पहले पोल्स तो फाइंड करो, फाइंड करो पोल्स। ठीक है, और अभी देखो, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये हमारे पास रियल एक्सिस है, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है। और याद रखना, ये जो ये वाली चीजें हैं, ये इसे बोलते हैं अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन। ये पूरा प्लेन है ना, और ये पूरा प्लेन है ना, तो नीचे वाले को लोअर हाफ और ऊपर वाले को अपर हाफ प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अपर हाफ प्लेन। और ये जो ये है ना, ये बहुत गौर से देखो, ये जो है, ये लाइन, इसे बोला जाता है, ये जो लाइन है जो मैंने ड्रॉ किया आर ई वाली, इसे रियल एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, रियल एक्सिस। अच्छा, अब देखो, जब तुम इसमें पोल्स फाइंड करोगे ना, इसमें पोल्स फाइंड करोगे, तो वो वाले पोल्स सिर्फ लेने हैं जो अपर हाफ प्लेन में है, मतलब ऊपर है, ऊपर है। ठीक है, वो वाले प्लेन नहीं लेने जो नीचे है। ठीक है, और उसके बाद जब अपर हाफ प्लेन में वो आए, ठीक है, और फिर आपने वहां पे रेजिड्यू फाइंड करना है, वो पोल्स लोगे जो कि अपर हाफ प्लेन में है, उसका आपने रेजिड्यू फाइंड करना है। फाइंड पोल्स एट अपर हाफ प्लेन एंड अप्लाई काशी रेजिड्यू थ्योरम, उसका रेजिड्यू फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना, दैट इज ऑल। ठीक है, देखो किस तरह, जीरो माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, अब एफ ऑफ जी। अच्छा ठीक है, अब तो ये फंक्शन दूसरा चेंज हो गया, फंक्शन चेंज हो गया। अब देखो जी एफ ऑफ जी डी जी जो है ना, वो आपने इक्वल कर देना है किसके, देखो बहुत गौर से, इज इक्वल टू 2 पाई आई, और फिर काशी पॉजिटिव वाला। ठीक है, फॉर्मूला समझ आए। इन दी एंड क्या करना है, 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करना है, जो पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव ऊपर वाले जो होंगे ना पोल्स में आएंगे, उस वो वाले हमने पोल्स लेने हैं, उस पे फाइंड करना। बात समझ आ गई। और अगर यहाँ पे जीरो से, अगर जीरो से अगर अगर हमारे पास ये वाले पार्ट गिवन हो ना, ये वाला पार्ट गिवन हो, गौर से देखना, ये देखो, अगर ये वाला पार्ट गिवन हो ना, तो फॉर्मूला ये वाला है। और अगर यहाँ पे वाला गिवन हो तो फॉर्मूला पता है क्या है, याद रखना। फिर हमारे पास जो आंसर हुआ ना, एंड पुट क्या करोगे, पाई आई और रेजिड्यू पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वाला। अब इसका कुछ फॉर्म दिखा दो आपको, अब आपको कुछ फॉर्म दिखा देती हूँ कि किस तरह डिफरेंट है, और मैं आपको कुछ इसकी फॉर्म दिखाती हूँ, टाइप टॉप के कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ, ताकि आपको समझ आए कि कहाँ पहुंच रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब अभी तक ना वर्किंग रूल से कुछ काफी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी, अगर आपको अच्छी तरह वर्किंग रूल को रट्टा लगा लोगे ना, तो आपको बात समझ आएगी। और अगर आप अभी तक इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो इट्स वेरी अनफेयर। देखो, बहुत ध्यान से वर्किंग रूल समझना बहुत जरूरी है। मैं इसकी फॉर्म दिखाती हूँ कौन कौन से, ये इस किस्म के होंगे। देखो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अब रैशनल फंक्शन आएगा डी एक्स और एक्स का स्केयर +1 और जी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास टाइप 2 है। गौर से देखो, रैशनल फंक्शन है, और माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे पास लिमिट जा रही है। मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं आपके लिए, 1 मिनट करके दिखा दूं ताकि अपनी इंटरेस्ट पैदा हो। फिर इसमें वर्किंग रूल में क्या था, पहले एक्स को रिप्लेस करना था जी से, तो करते हैं एक्स को रिप्लेस जी से। तो देखो, एक्स को मैं जरा रिप्लेस करूँ जी से, तो एफ ऑफ जी फंक्शन मेरा किस तरह बनेगा, ये देखना। ठीक है, तो एफ ऑफ जी फंक्शन मेरे पास बनेगा, इक्वल होगा
1/z² प्लस 1 का होल क्यूब, यही फंक्शन था। और अगर आप गौर से देखो कि जो z है वो अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, तो मेरा जो फंक्शन है f(z), क्या ये अप्रोच नहीं कर रहा जीरो को? गौर से देखो, अगर मैं इसकी जगह जीरो पुट करूं, ये देखो, तो मेरा ये फंक्शन है, अगर मैं इसकी जगह इंफिनिटी पुट करूं, इसकी जगह नीचे वाली इंफिनिटी पुट करूं, तो 1/इंफिनिटी जीरो, तो जीरो को अप्रोच नहीं करेगा। बात समझ आई कि नहीं, है ना? तो अब देखो, अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो, अब देखो देखो देखो, वाला कहाँ गया? पेन ही घूम गया। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब हमने इसके पोल फाइंड करने हैं। अगर आप गौर से देखो, तो इसके पोल का डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? प्लस माइनस अयोटा। ठीक है, तो इसके पोल आ रहे हैं प्लस माइनस अयोटा और ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 है, गौर से देखो पावर की वजह से। ठीक है, अब जो काशी रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे, Fi, तो किस तरह लिखेंगे? हमारे पास आएगा 3 है तो 1/2 आए, 2 फैक्टोरियल डी का स्क्वायर ओवर डी जी का स्क्वायर। और हमने, अच्छा ठीक है, और हमने किस पॉइंट पे फाइंड किया था? हमारे पास जी माइनस इस पर आ रहा है। अच्छा, दो पोल्स आ रहे हैं प्लस और माइनस में, लेकिन हम लोग सिर्फ प्लस वाला कंसीडर करेंगे। हम ना सिर्फ z इज इक्वल टू प्लस आई वाला, प्लस अयोटा वाला, g इज इक्वल टू प्लस अयोटा वाले पर ना ये काशी रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि वही अपर हाफ प्लेन पे आ रहा है। माइनस अयोटा नीचे होता है, पॉजिटिव अयोटा ऊपर होता है, तो हम पॉजिटिव वाला केस लेंगे। उससे मैंने एक पर फाइंड किया। फंक्शन हमारे पास कौन सा आ जाता है? फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, वो इक्वल है क्यूब और 1 + i क्यूब। ठीक है, तो गौर से देखो, ये कट गया इससे ये। और ठीक है, तो ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 एज इट इज, और इसके अब 2-3 डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो -3 एज इट इज, और फिर आएगा -4 आएगा। डेरिवेटिव ले रही हूँ, जस्ट टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ इट। और यहाँ पे आएगा 1/, हमारे पास आएगा 2i⁵। ठीक है, आ जाओ, आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैं जरा इसको मिटाती हूँ, यहाँ से हम आगे मूव करते हैं। फॉर्म हमारे पास इन द एंड कौन सी बनी? दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, अब क्या बचा हमारे पास? पूरी कहानी बचा ये था कि 1/2 -3 -4 था, और आई गेस 1/, हमारे पास था विच इज कॉल्ड पावर 5। और इधर इसकी पावर 5 लो, योटा की पावर -5 जो होती है ना, वो आप जानते हो माइनस से योटा होती है। योटा की पावर -5 माइनस से योटा होती है, राइट? सो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचता है 1/2, 12 आएगा, वी हैव 12 यहाँ से, और 1/32 और माइनस अयोटा। माइनस अयोटा नीचे आएगा, अब गौर से देखना, माइनस अयोटा नीचे आएगा, तो अब इस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, अयोटा माइन या योटा नीचे है ना, माइनस से योटा है, तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव योटा हो जाएगा। ठीक है, अब करके देख लेना, ये लो, इसको जरा करके देख लेना, रैशनलाइज, ये लो, माइनस अयोटा यहाँ आया, नीचे अयोटा का स्क्वायर, और अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 और -1, तो अयोटा बचा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमारे पास बचेगा 6, और 6/, हमारे पास बचता है 32 अयोटा। ये वैल्यू यहाँ से बची। ठीक है, बच गई यहाँ से वैल्यू। अब इसके बाद एंड एंड क्या करना था? हमने 2πi करना था। यहाँ पे जो हमारे पास, यहाँ पे जोन से हमारे पास ये वाली लिमिट्स गिवन है, तो इंडियन क्या करना था? 2πi के साथ ये करना था पॉजिटिव। तो हमारे पास आंसर क्या है? 2πi, और आंसर है 6/32 अयोटा। और अगर आप गौर से देखो, तो ये इससे कटा, और ये यहाँ से जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो गया, तो इंडियन हमारे पास क्या बचेगा? विच इज कॉल्ड, यहाँ से इधर गया, और हमारे पास बचा 3π/8। ये हमारे पास आंसर। बात समझ आई किस तरह किया होगा? आई होप कि तुम्हें समझ आएगी, फील पहुंची होगी इसकी। ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3, टाइप 3 और टाइप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना बहुत गौर से, समझ नहीं आती लेकिन बात तो समझनी ही होगी। अब टाइप 3 पे क्या होगा? अब देखना गौर से, इसकी फॉर्म देखना, इसकी फॉर्म समझना। आ जो ये -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, p(x) और q(x) और साइन mx आ सकता है, dx, या पे फॉर्म, यहाँ पे यही फॉर्म होगी, यहाँ पे cos x भी आ सकता है, dx। ठीक है,
पहले वाले फॉर्मेट चाहिए। पहला पहला टाइप ये था कि हमारे पास रैशनल फंक्शन था, 0 से 2 पाई थी, और रैशनल फंक्शन था कॉज एक्स का और साइन एक्स का। ठीक है, पहली टाइप ये थी। दूसरी टाइप क्या थी, जीरो से हम नहीं माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और रैशनल फंक्शन था, कोई भी रैशनल रैंडम रैशनल फंक्शन था। ठीक है। अब तीसरी टाइप देखो तो वो दोनों टाइप्स को मिलाकर है, इसमें रैशनल फंक्शन भी है और कॉज ऑफ साइन एक्स भी है। ठीक है, बात समझ आई होगी अभी। सारे टाइप्स को मिलाकर पढ़ोगे, क्योंकि टाइप को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मेरे को टाइप 3 में क्या करना है, टाइप 3 का वर्किंग रूल थोड़ा डिफरेंट है, समझो बहुत गौर से देखना। वर्किंग रूल में पहले क्या करना है कि हमें ना क्या करना है कि हमने एक्स को रिप्लेस करना है बाय जी, और साइन हमारे पास एम एक्स हो, साइन एम एक्स को रिप्लेस करना है हमने बाय बाय लिखते हैं हम लोग, बाय ई पावर एम जी। और सिमिलरली कॉज एम एक्स को भी तुम रिप्लेस करोगे बाय, अगर कॉज या साइन एक ही आएगा, मैंने यहाँ स्लैश डाला, यहाँ पे स्लैश डाल देती हूँ, इन दोनों में से जो भी आएगा तो आपने एम एक्स डालना। और एम एक्स ना, यहाँ पे जो एम है ना, वो यहाँ पे जो इससे मल्टीप्लाई नंबर है ना, वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, बात समझ आई। जो रैशनल फंक्शन के अंदर आपने जी रिप्लेस करना है, और इसके अंदर ना ये जो साथ गिवन होगा उसके अंदर ये करना है। बात समझ आ गई, आ गई। अब क्या करना है आपने, उसके बाद हमने पोल्स निकालने, पोल्स निकालने, नंबर 2 स्टेप इज पोल्स। ये नंबर 1 कहाँ डालनी है, नंबर 2 पोल्स निकालो, पोल्स फाइंड करो। ठीक है, आपने पोल्स भी वही फाइंड करते हैं जो अपर हाफ प्लेन में हो। ठीक है, और उनका रेजिड्यू फाइंड करना है, और उसके बाद वो सिलेक्ट करो, वो सिलेक्ट करो जो अपर हाफ प्लेन में हो, जो अपर हाफ प्लेन में हो। ठीक है, वो पॉइंट सिलेक्ट करना है जो अपर हाफ प्लेन में है, और उनका रेजिड्यू फाइंड करना है, एंड फाइंड रेजिड्यू, एंड फाइंड रेजिड्यू। और उसके बाद इन दी एंड ये करने के बाद फॉर्मूला क्या लगाना है, इस क्वेश्चन में देखो फॉर्मूला इन दी एंड किसमें पुट करना है, पूरी कहानी में सब कुछ जो है बस कुछ पुट का करना है। देखो इन दी एंड पुट का करोगे, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी वाला केस हो, और एफ ऑफ एक्स जो है साथ साइन एम एक्स के इक्वल हो। अगर साइन होगा फंक्शन गिवन हो, अगर साइन एम एक्स फंक्शन हो, तो क्या लिखोगे, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, 2 पाई आई, और यहाँ पे आएगा समीशन आर, जो कि आपने कैसे, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट देखना है, और 2 पाई आई और समीशन। बात समझ आ गई। ये जब साइन एक्शन का होगा, साइन एक्स का होगा। लेकिन अगर कॉज एक्स का आ जाए तो क्या करोगे, देखो कॉज एक्स का आ जाए तो क्या करना है, तो मैं कहाँ लिखूँ, यहीं से लिख लेती हूँ टाम टू के, इधर देखो किस तरह लिखो। और अगर साइन एक्स वाला केस आ जाए तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स, जब एफ ऑफ एक्स लिख लूँ ना, ये रैशनल फंक्शन को मैंने ऐसे करके लिखा है, और कॉज एक्स आ जाए, कॉज एम एक्स, तो इसको कैसे लिखोगे, रियल पार्ट 2 पाई आई और समीशन आर। बिल्कुल लास्ट वाले टाइप का जो फाइनल आंसर नहीं था वैसा, ये बस यहाँ पे रियल और इमेजिनरी का एडिशन हुआ है टाइप 2 वाले से। याद आया बात को, देखो गौर से। ठीक है, और अगर, और अगर यहाँ पे 0 से इंफिनिटी, यहाँ पे गौर से देखो, अगर यहाँ पे ना 0 आ जाए, मैं आपको रेड से लिख के दिखाती हूँ, ज्यादा अच्छा है। और अगर यहाँ 0 आ जाए, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी हो ना, तो आपने ना इज्जत से सबको डिवाइड कर देना 2 से। ठीक है, तो कैसे आएगा, अगर डिवाइड कर दो ना 2 से, तो इस फॉर्म का बन जाएगा, इमेजिनरी पाई आई समीशन आर, अगर 0 से इंफिनिटी तक हो। सिमिलरली रियल, अगर कॉज एक्स वाला आ जाए, पाई आई और समीशन आर। ठीक है, अब एक जल्दी से एग्जांपल करवाती हूँ टाइप 3 की। देखो टाइप 3 की, पहले मैंने सोचा था एग्जांपल एंड पर कराऊंगी, बट मुझे लगता है कि साथ साथ करा देना बेटर है, ताकि ज्यादा अच्छी स्टैंडिंग रहे। ठीक है, तो मैं जल्दी से एग्जांपल ले लूँ टाइप 3 की। कौन सी एग्जांपल लूँ, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये वाली एग्जांपल थोड़ी आसान लग रही है, ये देखते हैं, आसान भी लग रही है, अच्छी टाइप की भी है। देखो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से, चलो ठीक है 0 से इंफिनिटी लेते हैं ना, तो मजा तो आएगा। हाँ, 0 से इंफिनिटी, और कॉस एम एक्स ओवर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब हमने ना इसको फाइंड करना है, वो और से देखो क्या करना है। पहली बात क्या था, सब्स्टिट्यूशन करेंगे या रिप्लेसमेंट करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर दो जी से, और कॉज है, देखो कॉज एम एक्स है ना, तो इसको रिप्लेस करेंगे आई एम जी से,
और जो x का स्क्वायर है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे z से स्क्वायर, तो ये क्या फॉर्म बनेगा, c आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, c आएगा, और यहाँ पे आएगा cos की जगह आएगा, एक सेकेंड, e पावर mx की जगह mz आएगा, ओवर a का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और dz। ठीक है, बात समझ आ गई सबको, बन गई रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या था, अब क्या करेंगे हम, इसके फाइंड करेंगे पोल्स, 4 पोल्स। क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस जी के स्क्वायर को इक्वल टू 0 रखेंगे, और यहां से हमें क्या पता चला, ए का स्क्वायर, तो हम पोल्स क्या लिख लेंगे, प्लस माइनस ए। ठीक है, आगे बात समझ। हम्म, यहाँ माइनस ए आना था, यहाँ पे अयोटा आना, ठीक है, प्लस माइनस ए, तो हम चूज करेंगे इसमें से, चूज करेंगे हम, वी टेक लेंगे हम अपना z इज इक्वल टू ए आई को, वो पॉजिटिव एक्सिस है, माइनस ए, ये जो माइनस ये है ना, प्लस और माइनस यहाँ होगा नीचे, तो हम इसको छोड़ देंगे और ये वाला सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज ये हमने अपर हाफ प्लेन वाला कंसिडर करना है केस। बात समझ आ गई, हमने इस बॉल को ले लिया, अब इस बॉल पे लगाएंगे रेजिड्यू थ्योरम, और अगर आप गौर से देखो तो ये ऑर्डर 1 का है। ठीक है, तो अब आ जाएगा, हम रेजिड्यू थ्योरम लगा लेते हैं, ए से एफ आएगा पहले, तो यहाँ पे एफ से आई था। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा लिमिट जो है वो हमारे पास जा रही होगी, ठीक है, ए अप्रोचेस टू माइनस एयोटा, और ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस एयोटा, 1 ओवर ए माइनस एयोटा, और 1 प्लस ए एयोटा, और अगर आप गौर से देखो तो ये इससे कटा, तो यहाँ बचा क्या हमारे पास, 1/2 ai। बात समझ आई, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखने भूल गई, यहाँ पे ना एक सेकेंड, यहाँ फंक्शन में ना हमारे पास एक चीज मैंने निगलेक्ट कर दी, वो ये थी, फंक्शन में ये भी था, यहाँ पे लिख देंगे IMG। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा, तो फंक्शन जो बना है वो बना है IMG। अब सब कुछ डाल देंगे फॉर्मूला में, क्योंकि हमारे पास 0 से पाई तक है, और कॉस mx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx है, तो ये इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है ना, बहुत गौर से देखने वाली बात है, वो 0 से इंफिनिटी तक है, तो यहाँ पे आएगा रियल पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे पाई आई और समीशन आर का जो आंसर निकला ना, समीशन आर आना था ना यहाँ पे, और आर का हमारे पास जो आंसर निकला वो उठा के लिख देती हूँ, हमारे पास निकला है IM/2ai। तो और अगर आप गौर से देखो ना यहाँ पे, तो ये आई इससे कट रहा है। ठीक है, हमारे पास बचता क्या पूरी कहानी में, जो कि मैं कहाँ लिखूँ अब, यहीं पे जरा साफ सुथरा करके लिख देती हूँ, रेस करके इन दोनों को मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर बचता है, अच्छा करके लिखती हूँ, विच इज इक्वल टू IMG/2a, ये आंसर निकला। ठीक है, बात समझ आई होगी, आई होप कि आई हो। ठीक है, टिल नाउ किसी को यहाँ तक कोई इशू या कोई बात समझ ना आई हो तो पूछे। ठीक है, वेल डन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चीज करने के लिए, विच इज कॉल्ड टाइप 4। अब टाइप 3 समझ आइए तो टाइप 4 भी आ जाए, टाइप 4 थोड़ी सी डिफिकल्ट है, पर देखते हैं किस तरह करेंगे टाइप 4। अब टाइप 4 को बहुत गौर से देखना, टाइप 4 में ना बहुत कहानी डिफरेंट है। टाइप 4 ना और टाइप 3 ना जनरल फॉर्म बिल्कुल सेम है, तकरीबन सेम ही है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, देखो किस तरह करेंगे। टाइप 5 तो यही है, देखो किस तरह होंगी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी किस तरह का लिखा गया है, इंफिनिटी तक वाला केस ही है, और f(x) फंक्शन ही आएगा, साथ साइन mx आएगा, या फिर cos mx आएगा, और dx आएगा। ठीक है, बात समझ आई, और या फिर ये केस होगा, या फिर आप अगेन 0 से ये होगा, f(x) होगा साइन mx, या फिर cos mx dx वाला केस ही होगा। ठीक है, अब देखो इसमें, और हमारे पास टाइप 3 में फर्क है, अगर गौर से देखो जनरल फॉर्म दोनों की सेम है, पर डिफरेंट बात यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों में ये कि ना, इसमें जो पोल्स है ना हमारे पास, पोल्स वो रियल एक्सिस वाले भी आएंगे, रियल एक्सिस पर भी होंगे। अब गौर से देखो, पहले ये था, इधर गौर से देखना, ये हमारे पास रियल एक्सिस है, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है,
और टाइप 3 में हम क्या कर रहे थे कि हम ना यहाँ से ना ये जो अपर हाफ प्लेन वाले पोल्स उठा रहे थे, उसका रेजिड्यू फाइंड कर रहे थे और फॉर्मूले पुट कर रहे थे, दैट इज ऑल, राइट। टाइप 3 में था। अब क्या होगा, अब पोल हमारे पास आ भी अपर हाफ प्लेन में ही रहे थे, राइट। अब क्या होगा, जब हमारे पास पोल आएंगे ना, पोल्स आएंगे, वो इधर भी लाया करते होंगे। ये कौन सा एक्सिस है, रियल एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे। तो ऐसे ऐसे पोल्स जो हमारे पास रियल एक्सिस पर भी आए, ठीक है, ऐसे पोल्स जो हमारे पास रियल एक्सिस पर भी आए ना, उसमें हम एक काम करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं कि हम ना उस पर ना एक छोटा सारा सर्कल ड्रॉ करते हैं, सेमी सर्कल उस पोल पर। लेट से मैंने ये वाला पोल उठाया विच इज कॉल्ड ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास पोल आ गया, लेट से इसमें मैंने छोटा सेमी सर्कल बनाया, बहुत छोटे रेडियस का। तो इस छोटे रेडियस में मैंने जो बनाया है सेमी सर्कल, इस प्रोसेस को क्या बोलता जाता है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने ना पोल फाइंड करना है रियल एक्सिस पे अलग से और अपर हाफ प्लेन में अलग से, और इन दी एंड ना सब कुछ इस फॉर्मूले में डालना है। देखो किस तरह करेंगे। अगर माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और लेट से हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज, देखो एफ ऑफ एक्स और कॉज एम एक्स आ गया, लेट से। तो इसके फॉर्मूले में कैसे लिखोगे, बहुत गौर से देखना। तो क्योंकि वो रियल एक्सेस है, रियल लिखेंगे बिकॉज कॉज एक्स है, और रियल लिखोगे किस तरह लिखोगे, और अगर टू पाई आई लिखोगे, टू पाई आई आर पी लिखोगे अपर हाफ प्लेन के लिए, अपर हाफ प्लेन का अलग से फाइंड करोगे हमारे पास रेजिड्यू, प्लस पाई आई लिखोगे रियल एक्सिस का, ये फॉर्मूला लेगा। देखो गौर से देखना, देखो गौर से देखना। अपर हाफ प्लेन का भी हम फाइंड करेंगे अपना जो रेजिड्यू है, और उसको इस फॉर्मूला में डालेंगे, प्लस लिखेंगे, और लोअर जो हमारे पास रियल एक्सिस पे जो पोल आएंगे ना, उसका भी हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई आई से, और उसको ऐड कर देंगे दोनों को। बात समझ आई है। कुछ भी नहीं करना, समझो जो टाइप 3 में किया है ना, उसमें ऐड कर देंगे पाई आई और मल्टीप्लाई कर देंगे जो रेजिड्यू आएंगे रियल एक्सिस पर, बिल्कुल वही बात। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल करा दूं ताकि तुम्हें एक फील है, ठीक है। एग्जांपल देखो किस तरह करेंगे। अब मैं एक अच्छी सी एग्जांपल ढूंढती हूँ तुम लोगों के लिए। तो ये ठीक है, बहुत अच्छी एग्जांपल है, देखो। 0 से पाए साइन एक्स ओवर एक्स डीएक्स, ठीक है। आगे फिर चलिए देखो गौर से। अब देखो, मैंने जो पहले लिखवाया है ना, जो था वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी था, और 2 पाई आए थे। अब सब कुछ जो आएगा ना, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, बिकॉज हमारे पास जो लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन है ना, वो हमारे पास आई है बाय 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। देखो किस तरह करेंगे। पहली चीज हमने क्या करनी थी, जो टाइप 3 में की थी, हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे जी से, एक्स को बाय जी बने तरह साइड पे लिख लेंगे। ये देखो, एक्स को बाय जी करेंगे रिप्लेसमेंट, और जो साइन एम एक्स था ना, उसका रिप्लेसमेंट करना था बाय आई एम। और यहाँ पे अगर गौर से देखो तो M1 है, यहाँ पे M1 है, तो हमारे पास ये वाला फॉर्म जो है सी बदल जाएगा, और ये आएगा आई जी ओवर जी डी सी, बन गया हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म। अगर आप गौर से देखो, अब हमने इसका पोल फाइंड करना है, और पोल्स आ रहे हैं ना, पोल्स एट z इज इक्वल टू 0 पोल मिल रहा है, और उसका ऑर्डर ऑफ 1 है, ऑफ ऑर्डर 1। देखो z की कोई पावर नहीं है, एक ही पावर है, ठीक है, पावर 1 है, ठीक है। पोल मिल गया। और अगर आप गौर से देखो, नो, अब देखो z इज इक्वल टू 0, मैं इसको ग्राफ करके दिखाती हूँ, देखो z इज इक्वल टू 0 बना, ये वाला है, विच इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। और ये कौन सा एक्सिस है, रियल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, रियल एक्सिस। हमें अपर हाफ प्लेन में कोई प्लेन पोल नहीं मिला, हमें पोल मिला है वो रियल एक्सिस पे मिला है, ठीक है। तो टाइप 4 और टाइप 3 में डिफरेंस समझ आ रहा है, कि अब हमें रियल एक्सिस में भी पोल मिल रहा है टाइप 4 में। सो नो पोल ऑन रियल अपर ऑन, नो पोल ऑन अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन में कोई पोल नहीं मिला, ठीक है। तो अब इसका इसका रेजिड्यू फाइंड करते हैं, टाइप 1 का है, तो इसका रेजिड्यू किस तरह फाइंड करेंगे, आर। देखो किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास रहा, कहाँ गया, अच्छा ठीक है। तो f, 0, और लिमिट z अप्रोचेस टू 0, और हमारे पास क्या आएगा z, और फंक्शन हमारे पास है f ऑफ z ओवर z। और अगर आप गौर से देखो देखो तो ये z इससे कटा, और f यहाँ पे पुट कर दो, लिमिट 0 अप्रोच टू z, तो यहाँ पे
I0 इज इक्वल टू I⁻0 विच इज इक्वल टू 1। तो अब जरा फॉर्मूले में पुट कर दे। तो फॉर्मूला ये था, क्योंकि अगर गौर से देखो इसके इस फॉर्म के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, गौर से देखना। तो फॉर्मूला हमारे पास था इमेजिनरी 2πi, और यहाँ पे था RP अपर हाफ प्लेन के लिए प्लस I, और यहाँ पे हमारे पास था रियल एक्सिस के लिए। और अगर आप गौर से देखो तो हमें कोई भी पोल नहीं मिला, कोई भी पोल नहीं मिला अपर हाफ प्लेन में, तो ये पार्ट हुआ 0। ठीक है, इमेजिनरी एज इट इज आएगा। मैं कलर चेंज करती हूँ, बिकॉज देखो इमेजिनरी एज इट इज नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पाई आई, और हमें रेजिड्यू क्या मिला है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। और क्योंकि ये हमारे पास जीरो से इंफिनिटी तक जा रही है, तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। और अगर आप गौर से देखो तो ये हमारे पास π/2 आंसर आएगा। ठीक है, ये लो, ये आंसर आ गया आंसर। ये हमारे पास एग्जाम्पल थी टाइप नंबर 4 की। अब मूव करते हैं, और हमारी सबसे लास्ट टाइप है आज, शायद वीडियो की लास्ट टाइप है, विच इज कॉल्ड टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 थोड़ी सी डिफिकल्ट है, हजम करने में मुश्किल रहती है, लेकिन समझते हैं डिफरेंट है, डिफरेंट है बाकी सब टाइप्स में। देखो टाइप 5 को किस तरह करेंगे। टाइप 5 की फील लेते हैं। टाइप 5 में जो फंक्शन है उसकी शक्ल देके पता चलता है टाइप 5 से। देखो माइनस इंफिनिटी से अगेन इंफिनिटी तक की कहानी जाएगी, और यहाँ पे एक्स अल्फा -1 f(x) dx का फंक्शन आएगा। ठीक है, या इस फॉर्म का आएगा, या फिर इस फॉर्म में भी आपको आ सकता है, अल्फा f(x) dx। तो याद रखना कि जो ये है टाइप नंबर 5 उसमें ना अल्फा के कुछ पावर वाले फंक्शंस आएंगे। ये वो वाले फंक्शंस होंगे जिन्हें मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है, जिनका इनपुट डालने से हमें एक से ज्यादा आउटपुट मिले, उन्हें मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। जिसका एक इनपुट का एक आंसर मिले उसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। और अगर देखो इसकी पावर है ना, तो एक्स की हर पावर, इसकी पावर का कुछ भी हो जाए, एक्स की पावर स्केयर हो, तो जब मैं इसमें 1 पुट करूंगा तो मुझे 2 1 मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली बाकी सबके लिए x⁻2 कुछ भी हो जाए। ठीक है, बात तो समझ आई गई होगी। तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, ये भी log z भी आ सकता है। तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा मेथड भी अलग है। देखो किस तरह करना है, बहुत गौर से देखना है, थोड़ा डिफरेंट है। देखो किस तरह करना है, आपने करना है, पहली बात है वही करना है हर काम कर रहे थे, रिप्लेस कर दो x को बाय z। ठीक है, x को z से रिप्लेस कर दोगे तो x इस किस्म का बन जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करना है, आपने e⁻log log अल्फा माइनस जी करना। ठीक है, यहाँ पे एक से गलती होगी एक से, ये ऐसे आएगा जी की पावर होएगा, हाँ जी की पावर अल्फा माइनस जी। ठीक है, मैंने ई और लॉग को इंट्रोड्यूस कराया। तो अब देखो लॉग की जो प्रॉपर्टी है कि जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, विच इज कॉल्ड अल्फा-1 लॉग जी, और इन दी एंड आएगा हमारे पास अल्फा माइनस जी लॉग माइनस जी प्लस पाई आई। ठीक है, और अब मैं आपको एक बात गौर से बताना चाहती हूँ कि जो माइनस जी और पाई है ना, जब हम लोग अपर हाफ प्लेन में हों, जब हम लोग यहाँ पे 1/, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये, और यहाँ 0, और यहाँ हमारे पास पाई वाला केस आ जाएगा। अब बहुत गौर से देखने वाली बात है वो ये है कि जब हम इस नेगेटिव साइड पर होंगे ना, तो इस जी की जगह ना लॉग जी की जगह माइनस जी आएगा, जब हम इस नेगेटिव पार्ट में होंगे। और जो हमारे पास आई के साथ ना पाई आएगा जब हम लोग नेगेटिव पार्ट में होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पोल फाइंड करेंगे। ठीक है, और जब पॉजिटिव पार्ट में होंगे तो ऑफकोर्स यहाँ 0 आएगा, और यहाँ पे ऑफकोर्स लॉग जी आएगा। ठीक है, और नेगेटिव पार्ट वाला केस में खुद बात कराती हूँ। ठीक है, ये बात समझाती हूँ कैसे करना, ये वाले काम करना है पहले आप देख लो क्या करना फर्दर। ठीक है, तो अब गौर से देखो तो ये रिप्लेसमेंट करना है पूरी कहानी में। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास एक फंक्शन आएगा फाइव 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 ऑफ जी, एक फंक्शन बनाना है हमने, फाइव ऑफ जी एक फंक्शन बनाना है। उसमें क्या करेंगे, ई की ये सब कुछ पावर लिखेंगे।
लॉग्स माइनस जी प्लस आई अयोटा आई, ठीक है, पाई अयोटा आ जाएगा। ठीक है, और उसके साथ आपने एफ ऑफ जी लिखना, और एफ ऑफ जी जो है ना वो ये फंक्शन जो रह जाएगा उस पे। ठीक है, एफ ऑफ जी लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसको अपने पोल फाइंड करनी है, और याद रखना उसको पोल फाइंड करने हैं। और इस बार हम लोग ना पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के पोल्स लेंगे ना, अपना अपर हाफ के लेंगे ना, लोअर हाफ के लेंगे ना, राइट के लेंगे, लेफ्ट के, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पोल सिलेक्ट करने हैं ऑल ओवर द प्लेन, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के लेंगे। ठीक है, ऑल ओवर प्लेन, ऑल ओवर कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इन दी एंड सब कुछ पुट कहाँ करना है, अब ये फॉर्मूला बहुत गौर से देखो, देखो देखो इधर दिखाती हूँ आपको। इन दी एंड सब कुछ पुट करना है, जो ई पावर, ठीक है, ई पावर 0 से लेकर एक्स की पावर अल्फा माइनस वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ना इक्वल होगा माइनस पाई ओवर साइन अल्फा पाई। ठीक है, और ई की पावर माइनस अल्फा पाई आई, और एफ ऑफ, और डॉट आएगा रेजिड्यू, रेजिड। फॉर्मूला बहुत खतरनाक है, लेकिन ये फॉर्मूला याद करना है, और इन द एंड सब कुछ जो है ना पूरी खाने पुट इधर ही करना है। ठीक है, बात समझ आई होगी आई होप। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का फंक्शन। और एक सेकेंड, बिकॉज एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, आई हैव मेड अ मिस्टेक हियर। मैंने एक मिस्टेक कर दी है, वो मैं आपको अटेंड शुक्र है, मुझे जल्दी याद आ गई, इधर ही याद आ गई कि ना, याद रखना है इसमें हमेशा जो हमारे पास जो लिमिट होता है इंटीग्रेशन है वो 0 से इन्फिनिटी आएगी, 0 से इन्फिनिटी आएगी, 0 से इन्फिनिटी। बात समझ आई, तभी फॉर्मूला में भी बात समझ आई। ये ना इसके दो केसेस है, मैंने ये केस वन लिखवाया आपको। ठीक है, ये केस वन था हमारे पास, अगर नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस कॉम्प्लेक्स एक्सिस आ जाए, पॉजिटिव साइड आ जाए ना कॉम्प्लेक्स एक्सिस की, तो कहानी सारी सेम ही रहेगी। बस याद रखना, इसकी जगह लॉग माइनस जी की जगह जी आ जाएगा, और ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो लॉग जी आएगा। और इन द एंड फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला बदलेगा, मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। और फॉर्मूला कैसे बदलेगा, ये देखो ऐसे आएगा, बदलेगा इन द एंड, जिसमें पुट करना है उसकी बात बता रही हूँ। तो 0 से इन्फिनिटी, ये एक्स पावर अल्फा माइनस जी एफ ऑफ एक्स डी जी, पुट का करोगे सब कुछ सुनो, बहुत गौर से सुनना, तो डिफरेंस है उसमें और इसमें। माइनस पाई कॉट, माइनस पाई कॉट एल्फा पाई, इसमें आपने पुट करना है, और ये तब पुट करना है, ये फॉर्मूला तब आएगा जब हमारे पास जो है ना वो पॉजिटिव साइड होगी, और थीटा हम इसको 0 लेंगे, और हमारे पास जो ये वाला फंक्शन है ना ई अल्फा जी, वो लॉग जी होगा। ठीक है, ये वाले फॉर्म होगा, करना वही है। तो मैं एग्जांपल करवा दें ताकि एक बहुत ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिले, तो कि समझ आए। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, विच इज कॉल्ड, ये लो एग्जांपल देखो, इस टाइम बहुत इंटरेस्टिंग है। 0 से इन्फिनिटी तक का केस है, एक्स अल्फा माइनस वन डी एक्स ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है, और हमने इसको फाइंड करना है। अगर आप गौर से देखो, पहली चीज हमने क्या करनी थी इस टाइप में, इस टाइप में ये था कि एक्स को रिप्लेस करना था जी से। तो देखो करते हैं, 0 से ये लो, जी बना अल्फा माइनस जी, 1 ओवर जी डी जी। और अब क्या करना है, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ना, इसमें हमने ना लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो अप्लाई करना है, अल्फा माइनस वन। और अगर आप गौर से देखो, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है कि अल्फा माइनस वन जो है वो शुरू में आ जाएगा, और लॉग जी होगा। और अगर आप गौर से देखो ना, गौर से देखो, इसके पोल को देखो, पोल को देखो, तो इसका पोल 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल है, टाइप 2 है ये। तो अब याद देखो, यहाँ पे भी यही आएगा, मैं प्लस पाई आई नहीं लिखूंगी। बात समझ आई, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पोल, नेगेटिव होता तो मैं करती ऐसा। ठीक है, आगे बात समझ, फंक्शन निकला। अब मैं जरा जीटा फंक्शन लिखूं, सॉरी ये क्या है, फाइव फंक्शन लिखूं, क्या था, माइनस लॉग ऑफ जी, और एफ ऑफ जी क्या बचेगा मेरे पास, एफ ऑफ जी। और एफ ऑफ जी मेरे पास किसके, ठीक है, एफ ऑफ जी आ गया, और एफ ऑफ जी के पोल हमारे पास आ गया। ठीक है, एफ ऑफ जी ही आना है यहाँ पे, क्यों इसको रेज करें, एफ ऑफ जी। और एफ ऑफ जी जो है यहाँ पे, एफ ऑफ जी जो है वो इक्वल है 1 इसके, और इसका पोल हमारे पास ये आ गए। अब रेजिड्यू फाइंड करते हैं, रेजिड्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि ऑर्डर 1 का है, तो रेजिड्यू किस तरह फाइंड करोगे, एफ और 1 पर करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1,
और यहाँ पे हमारे पास आएगा विच इज इक्वल टू x-1, और फंक्शन हमारे पास है वो ये log z ओवर x-z। तो अगर आप गौर से देखो तो ये इससे कटा, और जब 1 को पुट करेंगे e⁻α-1, और यहाँ log की जगह मैं जरा 1 डाल दूं तो log 1 आप जानते हो 0 के इक्वल होता है, तो 0 आ गया विच इज इक्वल टू 1। और याद रखो इसका आंसर, रेजिड्यू का आंसर क्या आ गया, विच इज इक्वल टू 1। और इस सबको पुट कहाँ करना था, इस सबको पुट करना था, वो एक फॉर्मूला था बहुत इंटरेस्टिंग। वो फॉर्मूला मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। ये था कि वो फॉर्मूला था 0 से ∞, और हमारे पास जो केस है वो पॉजिटिव के लिए है। ठीक है, हाँ, तो 0 से भी ठीक है। मैं फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन जो था वो कहाँ था, वो फंक्शन जो था हमारे पास पॉप का था कि x∝ - और x-z dz इज इक्वल टू -पाई कॉट α पाई, और यहाँ पे ये आना था। इसका आंसर हमारे पास 1 आया, तो आंसर हमारे पास -कॉट α पाई आ गया। बात समझ आई, हमारे पास आंसर आ गया। वेरी सिंपल। ठीक है, और अगर आप गौर से देखो हमारे पास ना, आई हैव मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे -1 आता है, हमारे पास रेजिड्यू -1 आता है। बताऊँ क्यों? अगर आप गौर से देखो, गौर से देखने वाली बात है कि α-1 था ना, α-1 लॉग हमारे पास z था, राइट, लॉग z था। ओके, तो हमारे पास ये देखो रेजिड्यू इस तरह आया था, z-1 था, और यहाँ पे आया था हमारे पास α-1 log z, और ओवर में आता था हमारे पास 1 - z। तो यहाँ देखो, यहाँ से 1 को हमने कॉमन लेना था, α-z log z ओवर यहाँ पे z-1 करना था, तो -1 यहाँ से कॉमन आ जाना था। तो ऑटोमेटिक जब हमें पे अपनी लिमिट पुट करनी थी तो वो माइनस ये आना था, -1। दैट इज वाई आई हैव रिटन हियर। ठीक है, सो दैट इज ऑल। आई होप कि आपको समझ आई हो, और अगर आपको कुछ भी सीखने का मौका मिला हो तो डू सब्सक्राइब। और मैंने कोशिश भी की थी एग्जांपल्स कराने की, टाइप 2 की एग्जांपल थी, टाइप चैप्टर जो टाइप 2 थी, केस 2 था हमारे पास टाइप 5 का, और सारी टाइप्स को मैंने करवा दिया। आई होप कि आपको याद रहेंगी। और मैं आपको एक एडवाइस करूंगी कि प्लीज 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 पहले अच्छी तरह टाइप को समझे, टाइप को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद आपने क्या करना है कि फर्दर काम करना है। ठीक है, सो दैट इज ऑल।